Good morning everyone. 12th Commerce English Medium Economic chapter number 4. The concept is functions of commercial banks. Commercial banks perform several functions which are as under. First, primary function, accepting deposit. A bank accepts money from the people, savers, in the forms of deposit. It gives safety to the deposits of its customer by acting as a custodian of funds. In a way, people lend their savings to the banks, for which bank give them interest. Means what? फर्स्ट बैंक एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम द पब्लिक. नॉर्मली जो पब्लिक होती है जस्ट लाइक अ जो सर्विस करता है या फिर तो सैलराइड पर्सनस होता है, सैलरी अर्न करते हैं, ऐसे लोगों के पास सेविंग होती है. सो दे कैन एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम दिस टाइप्स ऑफ पीपल्स. और उनकी सेविंग एक्सेप्ट करके बैंक उनको फ्यूचर में क्या प्रोवाइड करेगी? इंटरेस्ट. सेकेंड आता है करंट अकाउंट डिपॉजिट. A current account is opened with a bank in the name of business firms or an individuals who start a business and who run business. Deposits in this account are more liquid than deposit in any other account. It is a more liquid. More liquid का मतलब होता है यहाँ पे ट्रांजेक्शन करने का कोई टाइम पीरियड नहीं होता. आप कभी भी मनी ले सकते हो और कभी भी मनी इसके अंदर डिपॉजिट कर सकते हो. The deposit in this account are more liquid. That's why we can say that here is liquidity is high. Withdrawal can be made from this account any number of time during a day. आप कितना भी टाइम वन डे के अंदर निकाल सकते हैं. आपको 10 टाइम निकालना हो तो आप 10 टाइम भी निकाल सकते हो. यहाँ पे कोई टाइम लिमिट होती नहीं. The customer of this accounts are given a check book बट डू नॉट गेट इंटरेस्ट ऑन करेंट अकाउंट. यहाँ पे इनको चेक बुक भी दी जाती है बट करेंट अकाउंट्स पे आपको कोई भी इंटरेस्ट बैंक पे करेगी नहीं. यूर इज रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 0%. ऑन द contrary, certain times bank may impose some kinds of services charged on this accounts. A customer may even obtain overdraft facility for business purpose on this account as per the rules of the bank. First, यहाँ पे आपको इंटरेस्ट रेट तो नहीं मिलेगा बट whenever you can use extraordinary facility related to bank, then you are liable for the payment of certain types of charges. तो आपको वहाँ पे चार्जेस पे करने पड़ते हैं. प्लस अगर आपको एक्स्ट्राऑर्डिनरी मनी की ज़रूरत पड़ती है जो आपके अकाउंट की अमाउंट से ज़्यादा है तो वहाँ पे आपको ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटीज़ भी मिलती हैं. नेक्स्ट आता है सेविंग अकाउंट्स. पीपल्स यूजुअली डिपॉजिट सेविंग फॉर अ शॉर्ट पीरियड इन दिस अकाउंट्स फॉर विच बैंक गिव्स दैम इंटरेस्ट अपॉन requirement. They can withdraw with a check or withdrawal slip. In present time they can also withdraw money from this account by the using debit card or a credit card. यहाँ पे आप किसी भी फॉर्मेशन में क्या कर सकते हैं, मनी को डिपॉजिट कर सकते हो. जब आपको निकालना हो तो यू कैन यूज़ दिस चेक विड्रॉल स्लिप एंड विद द हेल्प ऑफ डेबिट कार्ड एंड क्रेडिट कार्ड. डेबिट कार्ड मीन्स ATM कार्ड. सो व्हाट सेविंग अकाउंट्स में इस तरीके से आप डिपॉजिट करते हैं और यहाँ पे निकाल भी सकते हैं. और सेविंग अकाउंट जनरली मिडिल क्लास पीपल्स जो होता है, जो सैलराइड पर्सनस होते हैं, उनके लिए होता है. और यहाँ पे बैंक आपको सेविंग अकाउंट की डिपॉजिट के ऊपर इंटरेस्ट पे करती है. नेक्स्ट आता है फैसिलिटी ऑफ रिकरिंग अकाउंट्स. These deposits are also a type of saving deposits. People who do not wish to save or cannot save bigger sum of money save and deposit small amount each month for some period of time. This accounts thus the saving gradually increase and the interest is paid on the accumulated money. यहाँ पे क्या है, टाइम पीरियड फिक्स होता है कि आपको हर मंथ के एंड में सर्टेन अमाउंट्स पे करनी पड़ेगी. जैसे आपने 500 सपोज 500 फिक्स किया तो 500 एवरी मंथ में आपको पे करना पड़ेगा, डिपॉजिट करना पड़ेगा. आपने 1000 डिसाइड किया तो आपको 1000 डिपॉजिट करना पड़ेगा. सो हर मंथ में आपको डिपॉजिट करना पड़ेगा. क्वार्टरली, हाफ ईयरली एंड ईयरली यहाँ पे आपको इंटरेस्ट भी मिलता है. Thus the saving gradually increase, the interest is paid on the accumulated money.
Thus, these deposits are called recurring deposit. By the rules of some banks, if a person to deposit some months money in this account, he and she may have to pay a penalty along with some interest loss. अगर आप कुछ महीने के लिए यहाँ पे मनी पे नहीं करता है, डिपॉजिट नहीं करता है, तो आपको जो इंटरेस्ट रेट इन फ्यूचर में मिलने वाला है आफ्टर द ईयर्स, दैन इट इज़ डिडक्टेड एंड लेस. ये आपको पेनल्टी यहाँ पर पे करनी पड़ती है. नेक्स्ट आता है फिक्स्ड एंड लॉन्ग टर्म डिपॉजिट. These deposits are fixed for a fixed period time, and usually people who want to deposit money for a long period of time choose such a deposit. Bank pay highest rate of interest on such a deposit among all the types of deposit. Customer get overdraft facilities on such a deposit. यहाँ पर जो डिपॉजिट का टाइम पीरियड फिक्स होता है वो सारे के सारे डिपॉजिट यहाँ पर आ जाता है. जैसे कि फ़िक्स डिपॉजिट में टाइम पीरियड 5 इयर्स, 10 इयर्स, 15 इयर्स का फिक्स होता है. आप जितना भी मनी उसके अंदर इन्वेस्ट करते हैं, ड्यूरेशंस ऑफ द पीरियड आप उसको विड्रॉल कर सकते नहीं हैं. और आफ्टर द टाइम कंप्लीशन, जब टाइम पीरियड कंप्लीट होता है तो वहाँ पे आप निकाल भी सकते हैं और जो आपको इंटरेस्ट मिल रहा है वो भी आप रिसीव कर सकते हैं. सो हियर इज़ द हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट देन सेविंग अकाउंट. सेविंग अकाउंट से भी यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा होता है. तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हियर इज़ 7%. तो आज के लिए इतना ही. थैंक यू सो मच.